आइए बच्चों, ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इस समीकरण को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर तो हो जाएगा ये 2 से कटे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। ये समीकरण 1 हो गई। समीकरण 2 में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा और लिख जाएगा ये 2x और यहाँ 3y बराबर 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये 13। समीकरण 2 तो समीकरण 1 से 10y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 12 बटे यानी कि इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ गया 9x प्लस 12 बटे 10। ये वैल्यू समीकरण 2 में भर देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर 2 समीकरण हो गई हमारी 2x प्लस 3 9x प्लस 12 बटे 10 इक्वल्स टू 13। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 9 तिया 27x 12 तिया 36 और 10 से इधर तो 130। 20x 27x ये हो गया हमारे 47x। 36 घटा देंगे तो ये बचेगा 130 माइनस 36 बचेगा 94। तो 47x बराबर 94 और x बराबर आ गया 94 बटे 47। 47 दूनी 94 तो 2 आ गया। इस तरह से x का मान हमारा 2 आ गया। यहाँ पर देखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने का 1 में रख देंगे तो 9 इंटू 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12 18 हो गई। तो माइनस 10y बराबर माइनस 12 और माइनस 18 ये प्लस के 18 माइनस तो ये रहेगा माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया y इक्वल्स टू 30 बटे 10 यानी 10 तिया 30 तो 3 तो y का वैल्यू आ गया हमारा 3। तो y का वैल्यू 3 हो गया और x का वैल्यू 2 हो गया। इस तरह से इस समीकरण को हमने हल किया। आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा, ये दूसरा सवाल है वो पहले सवाल के सभी पार्ट से। 2x प्लस 3y बराबर 11 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। mx प्लस 3 हो। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 2x 11 माइनस 2x y इक्वल्स टू 11 माइनस 2x बटे y का मान समीकरण 2 में रखने में 2 में रखने पर समीकरण 2 हो जाएगी हमारी 2x माइनस 4y बराबर 24। ये समीकरण 2 में रख दो y का मान तो 2x माइनस 4 y की जगह 11 माइनस 2x बटे 3 इक्वल्स टू 24। 3 से मल्टीप्लाई करो 6x माइनस 44 प्लस 4 दूनी 8x और 24 दिया 72 और 14x बराबर 44 जोड़ेंगे तो 72 प्लस 44 ये हमारा माइनस का 24 है। ये माइनस का 24 है तो ये माइनस का 72 हो गया। ये माइनस का 24 है तो ये हो गया 14x बराबर माइनस 28। तो x बराबर हो गया हमारा माइनस 28 बटे 14।
तो 14 दूनी 28, तो माइनस का 2, तो x का मान माइनस का 2 हो गया। तो x का मान समीकरण 2 में x का मान भरेंगे -2, तो 2 इंटू -2 4y बराबर -24, ये -4 हो गया और जगह प्लस हो जाएगा 20, तो -4y बराबर 20 और माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, तो y का वैल्यू 5 आ गया हमारा। अब ये सभी वैल्यू भर देंगे, y बराबर mx प्लस 3 में, तो y 5, m पता नहीं, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू -2 और +3 इधर आया तो ये 2 बराबर -2m, 2 से 2 कट गया, तो m बराबर आ गया -1, m का वैल्यू हो गया हमारा -1। इस तरह से हमने इस सवाल को देखा। आगे सवाल देखते हैं बेटा। आगे सवाल है हमारा तीसरा सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हल माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या बराबर y है। अब दोनों का अंतर दिया है तो x माइनस y बराबर 26, समीकरण 1। दूसरा, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या x बराबर छोटी संख्या 3y है, 3y के बराबर है। तो यहाँ से समीकरण ये होगी हमारी 2। समीकरण 2 से y बराबर x/3 मान समीकरण 1 में रख लो पर, 1 में रखेंगे y का मान x माइनस x/3 बराबर 26। यहाँ से देखेंगे तो 3x माइनस x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो 26 तिया 78, 26 तिया 78, यहाँ बचा 2x बराबर 78, तो x बराबर 78/2, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छक 18, 2 नेम 18, सॉरी 39, 2 नेम 18, तो x का वैल्यू आ गया 39, x का वैल्यू आ गया 39, x का वैल्यू 39 वैल्यू भर देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 1 से 39 माइनस y इक्वल टू 26, तो y इक्वल्स टू 39 माइनस 26, तो ये बचा 4 और 9 13, y का वैल्यू हो गया हमारा 13। एक संख्या 13 हो गई और एक संख्या 39 हो गई, इन दोनों का अंतर 26 आएगा और एक दूसरी की 3 गुनी, 13 दिया 39, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये और ये। आगे देखते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री माना बड़ा कोण x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री हो, तब x प्लस y इक्वल्स टू 180, समीकरण 1 हो गई हमारी। दोनों का अंतर x माइनस y 18 डिग्री अधिक है, तो 18 इनका अंतर हो गया, समीकरण 2 हो गई। अब y का मान समीकरण 2 से x का मान निकालो, x बराबर 18 प्लस y, समीकरण
1 में रखने पर x का मान रख दो 18 प्लस वाई, इसकी जगह तो 18 प्लस वाई, फिर ये वाला वाई बराबर आ गया 180। ये हो गया 18 प्लस 2y बराबर 180। 18 घटा देंगे इसमें से तो 2y बराबर 18 घटेगा तो 162, और 162 के आधे y इक्वल्स टू 162/2 मतलब 81 डिग्री। तो y 81 डिग्री आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो, x प्लस 81 बराबर 180। इसका मतलब होगा x बराबर 180 माइनस 81, तो हो जाएगा 99 डिग्री। ये x कोण हो गया हमारा 99 डिग्री और y कोण हो गया हमारा 81 डिग्री। इस तरह से हमारे दोनों को जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा। इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। आइए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। लिखते हैं माना एक बल्ले की कीमत रुपया x तथा एक बॉल बराबर रुपया y है। सब प्रश्न से लेते हैं। तो 7 बल्ले यानी 7x, 6 गेंदे यानी 6y बराबर 3800 रुपये। समीकरण 1 हो गई हमारी। आगे देखते हैं। 3 बल्ले यानी 3x, 5 गेंद यानी 5y बराबर 1750। ये समीकरण 2 हो गई। 1750 समीकरण 2 हो गई। समीकरण 2 से y का मान निकालते हैं। तो 5y बराबर 1750 माइनस 3x, y बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या कहती है हमारी कि 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x बटे 5, ये पूरी वैल्यू बराबर होगी 3800। पूरी वैल्यू हमारी 3800 के बराबर हो जाएगी। इस तरह से 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 35x प्लस 6 से इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,500। 10,500 माइनस 6×18 माइनस 18x बराबर 19,000। 3800 की 5 से गुणा हो जाएगी तो ये 19,000। तो 35x माइनस 18x बराबर 19,000 माइनस 10,500। तो ये बचा हमारा 8,500। 8,500 और ये 35 में से 18 गया तो ये बचा 17x। x बराबर हो गया 8,500 बटे 17। 17 पंजे 85 यानी कि 500 रुपया। तो एक बल्ला हमारा 500 रुपये का होगा। एक बल्ला 500 रुपये का होगा। अब देखते हैं हम, x का वैल्यू आ गया हमारा 500 रुपया। अब यहाँ x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है हमारा 7x 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7 गुणा 500
प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पर 7 पंजे 3500 प्लस 6y बराबर 3800। तो 6y इक्वल्स टू 3800 माइनस 3500। तो ये बचा हमारा 300। तो y बराबर बटे 6, 6 पंजे 30 यानी कि 50 रुपया। तो एक बॉल की कीमत आ गई हमारी 50 रुपया। इस तरह बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपया तथा प्रत्येक बॉल की कीमत बराबर 50 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। आइए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। नियत भाड़ा 100 रुपया प्रति किलोमीटर तथा अतिरिक्त भाड़ा 22 रुपया प्रति किलोमीटर है। अब पहले 10 किलोमीटर के लिए तो x नियत हो गया प्लस 10y, ये हमारा हो जाएगा 105 रुपया, समीकरण 1। दूसरा x प्लस 15y इक्वल्स टू 155 रुपया, समीकरण 2 हो गई। 155 रुपया समीकरण 2 होगी। समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10। ये मान समीकरण 2 में भर देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। x माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो x माइनस x प्लस 5y, ये हमारा 105 बराबर 155। तो 5y बराबर 50। तो y बराबर 10 आ गया। अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया। पहला था हमारा x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। इसमें y का वैल्यू भर देंगे तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105। तो x बराबर आ गया हमारा 5 रुपया प्रति किलोमीटर। तब कुल दूरी बराबर 25 किलोमीटर। कुल भाड़ा हो जाएगा हमारा x प्लस 25y। तो x 25 गुणा 10 तो हो जाएगा 5 प्लस 250, तो मतलब 255 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। आगे सवाल देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल करेंगे। माना भिन्न x/y
हो तब x प्लस 2 वाई प्लस 2 बराबर 9/11। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस, इसको घटा लेते हैं तो 11x माइनस 9y बराबर -4। ये हो गया हमारा समीकरण 2। आगे x प्लस 3 वाई प्लस 3 बराबर 5/6। तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण 2। पहली समीकरण हो गई हमारी 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y माइनस 4 इक्वल्स टू 1। सेकेंड समीकरण हमारी हो गई 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से 11x बराबर -4 प्लस 9y x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। समीकरण 2 में रखने पर 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 24, 6 नम 54 प्लस का 54y। ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 55y और ये 11 तिया 33 माइनस का 33, माइनस का 24 बन जाएगा 54 माइनस 55 यानी कि -22 बराबर -33 प्लस 24, 6 ये तीनों 9 -y इक्वल्स टू -9 कट गया। इस तरह से y बराबर आ गया 9। y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रखने पर 2 समीकरण है हमारा 6x माइनस 5 इंटू 9 बराबर -3। तो 6x बराबर -3 5 में 45 प्लस का हो जाएगा 45। ये हो गया 42। x बराबर 42/6, 6 सत्ते 42 7। तो x का वैल्यू हो गया 7। तो भिन्न हो गई हमारी। तो हम मान के चले थे x/y, तो x वैल्यू 7/9। तो ये हमारा हो गया आंसर 7/9। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पर हल करते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद 5 ईयर्स 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, इसकी आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष तथा उसकी हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु x माइनस 5 तथा y माइनस। x पर क्वेश्चन बी गेट। प्रश्न के अनुसार है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो होगी वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, यानी 3 y प्लस 5। इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 यानी कि x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1। और 5 वर्ष पूर्व आयु 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व आयु 7 गुनी थी। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 5। सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35
x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। समीकरण 2। तो x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण हमारी हो गई x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x बराबर 10 प्लस 3y मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30। माइनस 4y बराबर माइनस 40। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 40/4 मतलब 10। यानी कि उसके पुत्र की आयु जो है वो 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10। x बराबर 40। 3 9 30 बराबर 10। x बराबर 40 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु होगी हमारी 40 वर्ष। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। 2 में रखेंगे।